हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सेट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें दिया हुआ है, इफ़ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ and radius 4 centimeter such that angle QPR is equal to 90 डिग्री, then the length of OP, मतलब हमें OP का लेंथ बताना है, ये वाला लेंथ बताना है OP। तो ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है नीचे, देखिए। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से एक हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल पे, एक इधर टेंजेंट ड्रॉ किया। हमें ये OP का लेंथ पूछा है। तो सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो इक्वल होता है, और रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बाई कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये एंगल ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ये ओवरऑल 90 डिग्री था, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ फिर हम साइन 45 क्या होता है, साइन 45 डिग्री, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनस यहाँ पे ओपी है। साइन 45 1/√2 4 अपॉन ओपी, तो ओपी का लेंथ हो गया 4/2, मतलब पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट एच इज completely filled by 2 spherical scoop of ice cream. If radius of each spherical scoop is r/2, then h is to 2r is equal to, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्यूशन में मैं बताता हूँ। बोला गया है कि एक हमारे पास क्या है, कोन है। एक हमारे पास क्या है, एक कोन है। कोन के अंदर हमने क्या किया है, मतलब ये एक आइसक्रीम है कोन शेप का, इसके अंदर हमने स्फेयर, मतलब जो क्रीम रहता है वो स्फेयर शेप का, उसको फिल कर दिया है। तो हमें रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल स्कूप का r/2। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है कि जो वॉल्यूम है कोन का, मतलब जो कोन है वो किससे फिल्ड है, वो फिल्ड है स्फेरिकल स्कूप से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आर, और हमें पूछा था h इज टू 2r का रेशियो। तो h इज टू 2r क्या हो जाएगा, h/2h, ये 1/2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर, सेकंड का। थर्ड क्या लिखा है, बोला आर्क पी क्यू सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। इफ आर्क लेंथ पी क्यू इज 11 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब क्वेश्चन पे आगे यहाँ पे समझिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, और हमें आर्क लेंथ पी क्यू गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है थीटा। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल बिटवीन रेडियस, और एंगल यहाँ पे रेडियन में होता है। तो हमें रेडियस गिवन है और आर्क लेंथ भी गिवन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और ये भी पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन का पाई।
तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा थीटा आएगा 110/3 रेडियन, लेकिन रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 100, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा 3 का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा, थीटा नहीं ए है, डिवाइडेड बाई 1 + cot² ए इज इक्वल टू। तो एक आइडेंटिटी था, कौन सा आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² ए होता है, और 1 + cot² ए जो होता है वो cosec² ए होता है। और सेक को हम लिख सकते हैं 1 का cos² ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 का sin² ए, और sin² ए और cos² ए मिलकर tan² हो गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, 3 टेनिस बॉल जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल जार, इफ रेडियस ऑफ इच बॉल इज आर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार इज। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है कि जो ये बॉल है वो क्या करेगा, बॉल जो है ये सिलेंडर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन कुछ स्पेस यहाँ पे खाली रह जाएगा। तो कुछ स्पेस में क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो उस एयर का वॉल्यूम हमें बताना है। तो इस एयर का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं, सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है, देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में 3 गो बॉल जब वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड जार कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉल था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² माइनस टाइम 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। जब यहाँ से तुम वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर एक और की कंसेप्ट है कि ये जो हाइट h है किसका, सिलेंडर का, वो 3 टाइम्स है किसका, रेडियस की। हाइट h ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स, इज 6 टाइम्स। क्यों 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे ये आर हो गया, फिर आर, तो 2r + 2r + 2r 6r। जब ये वैल्यू यहाँ पे तुम पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा फिफ्थ नंबर का। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 2 डिफरेंट डाई आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द ऑब्टेन्ड नंबर आर लेस देन 4। मतलब बोला कि जब 2 डाई को हम रोल किए एक साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों नंबर आएगा वो 4 से कम होगा डाइस में। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। देखो पहले 2 डाइस को रोल करोगे, तुम्हारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस ये आ सकता है कि पहला डाइस में 1 आया, दूसरा में भी 1 आ जाए, पहला डाइस में 1 आए, दूसरा में भी 1 आ जाए, पहला में 1 आए, दूसरा में 2 आ जाए, पहला डाइस में 1 आया, दूसरा में 3 आ जाए, ऐसे कर करके 6 तक जाएगा। फिर दूसरा डाइस में 2 आ जाए और पहला में 1 रहे, तो ऐसे करके सैंपल स्पेस लिखोगे, टोटल 36 होगा। हमसे पूछा था कि हमसे पूछा था कि जो दोनों डाइस में है वो वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा किस में नहीं है, इन सब में देखो 4 से ज़्यादा नहीं है। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 9 हो गए। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल हमारे पास 9 है और सैंपल स्पेस 36 है, तो आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा सिक्स्थ का। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन ये है, बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट AF इज इक्वल टू 7, AF जो है AF इज इक्वल टू 7, FB इज इक्वल टू 3 और EF
इज इक्वल टू 4, ई एफ इज इक्वल टू 4, हमें एफ डी का लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ। तो ये कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है। हमसे क्या निकालना है, एफ डी का लेंथ निकालना है, एफ डी। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है कि ट्रायंगल जो है ए एफ डी और ट्रायंगल बी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके पास जो साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा। मतलब ए डी इज टू बी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू ए ई इज टू एफ ई। और हमें यहाँ पे डी एफ बी का लेंथ गिवन है और ए ई और एफ ई का लेंथ गिवन है। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो डी का वैल्यू होगा 21/4, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 7th का। 8th नंबर में क्या बोला है, पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, मतलब ये पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट है इस सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। एंगल पी ओ आर जो है वो ये 65 डिग्री है। तो हमें एंगल निकालना है पी टी आर कहाँ पे है, पी टी आर मतलब ये वाला एंगल, ये वाला निकालना है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन अटैच किया है। इसमें इसमें मेन की कंसेप्ट क्या था कि ये जो ट्रायंगल ओ एस आर है, ट्रायंगल ओ एस एन आर, इसमें देखो क्या है कि ये वाला साइड लेंथ है, ये वाला साइड लेंथ बराबर है क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस है। तो जब ये दोनों साइड लेंथ बराबर है तो ये वाला एंगल भी दोनों बराबर होगा। फिर हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 65/2। अब ट्रायंगल हम देखते हैं एस पी टी में। एस पी टी ट्रायंगल कौन सा है, एस पी और टी, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला x है, तो ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम वही फिर से लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो पी टी आर का वैल्यू आएगा 57.5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 8 नंबर का। 9th नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है ए सर्कल सेंटर्ड एट -1, 2 पास थ्रू द पॉइंट 0, 3, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब एक सर्कल का सेंटर गिवन है और वो कहाँ से पास कर रहा है वो गिवन है। तो रेडियस क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है इन दोनों के बीच का। सिंपल है, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सर्कल का सेंटर गिवन है, सर्कल एक पॉइंट गिवन है, तो इन दोनों के बीच में जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो √x2 - x1 मीन्स 0 -(-1) इज 1 और 3 माइनस का 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब √2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 9th का। टेन नंबर में क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब इसमें ऑप्शन गिवन है कि पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ट्रायंगल ई डी एफ का वो बराबर है ए बी इज टू ई डी के, या ए बी इज टू ई डी इज इक्वल टू ए सी इज टू ई एफ, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ, या ये। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि साइड्स का रेशियो या एंगल का रेशियो देखा जाता है। मैंने सॉल्यूशन अटैच किया, वहाँ पे देखते हैं। जब तुम ऑप्शन को एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है,
11th नंबर क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोला गया है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है और इक्वल है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि फोर रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसको हम जब जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू आएगी। फुल सॉल्यूशन अटैच है पीडीएफ में। वही तो यहाँ पे मैंने भी बताया है कि रियल सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से तुम देखोगे कि बी का वैल्यू ये है 4 × a × c। जब इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आएगी √8/3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 11th का। 12th नंबर में बोला है कि ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स नंबर ऑफ जीरोज। तो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया वही उसके जीरोज होते हैं। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 12th का। थर्टीन नंबर क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें ये मीन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। मीन गिवन है, मीडियन गिवन है और मोड निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो यहाँ पे जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। फोर्टीन नंबर में क्या गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और सेक्टर का एरिया भी गिवन है। हमें ये एंगल निकालना है थीटा। तो तुम पढ़ोगे कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो कितना होता है पाई, ये सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पे तुम इसको इक्वेट करोगे 198 के इक्वल और रेडियस गिवन है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फुल सॉल्यूशन अटैच है पीडीएफ में। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन था, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर ए आएगा, ऑप्शन ए 14th का ए। फिफ्टीन में हमें tan ए की वैल्यू गिवन है तो सेक ए पूछा है। तो ये तो सिंपल है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है बेस अपॉन का, कॉस ए की वैल्यू आएगी बेस अपॉन का हाइपोटेनस। तो सेक क्या आ जाएगा सेक ए हाइपोटेनस अपॉन का बेस। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल तुम ड्रॉ कर लोगे, ये एंगल अगर ए है तो ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। हमें पी और बी गिवन है तो एच निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। 15th यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, ये मेथड 2 बोल सकते हो। इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दिया है। कौन सा आइडेंटिटी कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan ए गिवन है तो यहाँ से इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा और सेक ए की वैल्यू 213/2, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 15th का। 16th नंबर हमसे यहाँ पे पूछा है कि के की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये दोनों ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का क्या होता है कंडीशन कि a1/b1 इज इक्वल टू a1/b1 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें ये वाला जो 1/2 हो जाएगा a1, 1/3 हो जाएगा
B1, फिर 2 हो जाएगा A2 और K हो जाएगा B2। जब इनकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। 16th वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकन्सिस्टेंस के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब वैल्यू पुट करोगे तो K की वैल्यू आएगी 4/3 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 16th का। 17th 17th में एक AP का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सम ऑफ 17 टर्म गिवन है, हमें A17 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या लगोगे लिखोगे, पहले AN का फॉर्मूला पता होगा, A प्लस N-1 इंटू डी। ए को यहाँ पे पुट करोगे, ए को यहाँ पे पुट करोगे और एन की वैल्यू यहाँ पे 17 पुट करोगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास A17 आएगा। मतलब ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, 17th टर्म का सम गिवन है और A17 पूछा है। तो 8/17 हमारा क्या होगा, ए प्लस का 16 डी। ए की वैल्यू गिवन है, हमें डी निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, n/2 2a प्लस N-1 इंटू डी। तो इसमें जब तुम वैल्यू पुट करोगे एन की जगह 17th, ए का वैल्यू गिवन है, एन गिवन है डी, तो डी यहाँ पे आएगा और डी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो A17 आ जाएगा। इसका फुल सॉल्यूशन PDF में मैंने अटैच कर दिया है, वहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, 17th टर्म गिवन है, A17 निकालना है। जब यहाँ तो फॉर्मूला पुट करोगे तो डी की वैल्यू 3 आएगा और A17 की वैल्यू ए प्लस का 16D यहाँ पुट करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा 45। इसमें क्या बोला है, इस फिगर में सर्कल का सेंटर 1,2 है और हमसे डायमीटर पूछा है। तो इसमें क्या होगा, एक सर्कल में थ्योरम पढ़ोगे कि एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो अगर ये यहाँ पे ओरिजिन पे 0,0 पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो रेडियस का लेंथ यही हुआ ना। तो 0,0 से 1,2 के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो रूट अंडर 1 माइनस का 0 का 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब रूट सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब √5। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका 18th का। का अच्छा, हमसे डायमीटर पूछा था तो रेडियस आया √5। हमसे क्या पूछा था, डायमीटर। तो डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2 √5, ऑप्शन डी। नाइनटीन्थ में पूछा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोला है कि √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हाँ, ये ट्रू है। √3 प्लस √5 एक हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। और सेकंड में बोला है कि सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यस, ये भी ट्रू है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को तुम जोड़ोगे तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। जैसे कि √7 प्लस √8, तो ये क्या मिलेगा, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो ऑलवेज, तो एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 19th का ए हो जाएगा। 20th नंबर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 0.2p। किसी भी इवेंट को होने की संभावना जो है वो 0.2p है, जहाँ पे p जो है वो 0 से बड़ा है। तो बोला है p कांट बी मोर देन 5। p 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यस, ये ट्रू। अगर p की वैल्यू तुम 5 से ज़्यादा रखोगे, सपोज 6 रखोगे, तो इसमें पुट करो 0.2 × 6 क्या आएगा 1.2।
प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब किसी भी काम को करने की प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स वो 100% होगा। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 1.2 आया, असर्शन हमारा ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि पी की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। रीजन बोला है कि पी ऑफ ई डैश, ई बार रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी भी काम को होने की प्रोबेबिलिटी ई है तो उस काम को ना होने की प्रोबेबिलिटी ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 1 माइनस ई है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसमें भी ऑप्शन ए होगा, 20 का भी ए होगा। 21। अब सेक्शन बी में आ गए हम लोग। तो सेक्शन बी हमारा जो है वो एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स का है। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस पीडीएफ में मैंने सारा सॉल्यूशन अटैच कर दिया है। जहाँ पे भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, इस पीडीएफ का यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव को मैंने डिस्कस कर दिया। अब सेक्शन बी में यहाँ पे आओगे तो सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लो और अपना स्कोर को मैच करा लो। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, लास्ट वाला, वो भी मैं अटैच कर दूँगा। और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।